चलो बेटा जल्दी करो। चलो 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 चलो। पापा मेरा टॉय। बेटा क्या कर रही हो? पकड़ो इसे। चलो। डैडी। अरे मेरा बच्चा आ गया। अम्मा सब ठीक तो है? कैसी है रुबीना? बेटा कमरे में है, सब खैरियत है, ठीक ठाक है। मुझे वहाँ फैक्ट्री में इत्तला मिली, अगर सुबह से पता होता मैं फैक्ट्री जाता ही नहीं आज। अरे क्यों परेशान हो रही हो? अल्लाह से दुआ करो। मैं भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हें चांद सा बेटा दे। डैडी भाई आ रहा है। हाँ बेटा, भाई आ रहा है, तुम भी अल्लाह से दुआ करो कि भाई आए ताकि वो तुम्हारे बाबा का बाजू बन सके। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं बच्चे से? भाई है या बहन है, एक ही बात है, अल्लाह की रहमत है। तो बस आप दुआ करें कि रुबीना की तबीयत ठीक हो जाए, अल्लाह उसे सेहत दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रोशा। कैसी है रुबीना? शी इज एब्सोल्युटली फाइन। माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने बेटी से नवाजा है। आपको भी मुबारक। देखा अम्मा, अल्लाह की रहमत आ गई हमारे घर, मुबारक। तुम्हें मुबारक हो। मैं मिल सकता हूँ रुबीना से? बस हम उनको रूम में शिफ्ट कर दें, फिर आप मिल सकते हैं। ठीक है। वैसे आपका फर्स्ट वीक है? नहीं ये है पहला, वो दूसरी है हमारी। अच्छा माशाल्लाह। वैसे आपकी खुशी देख के मैं बहुत हैरान हूँ। मैंने अब तक जितने भी लोग देखे हैं उन्हें बेटियों की पैदाइश पर बेटों के लिए रोते देखा है। क्या कह सकते हैं जी, लोगों की अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं, जिसका जो दिल चाहे। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। सलमान, सॉरी। किस बात की? आंसू क्यों तुम्हारी आंखों में? मैं आपको बेटा नहीं दे सकी। क्या यार, तुम पागल वागल हो गई हो हैं? अल्लाह ने तुम्हारे जरिए मुझे रहमतों से नवाजा है। लेकिन आपकी ख्वाहिश। मेरी ख्वाहिश अल्लाह की मर्जी से बड़ी है क्या? जब अल्लाह ने तय कर लिया तो मैं कौन होता हूं कुछ बोलने वाला? तुम्हें पता है मैंने क्या सुन रखा है? मैंने सुन रखा है कि अल्लाह अपने चहीते, अपने पसंदीदा बंदों को बेटियां देता है और फिर उसके हाथों को मजबूत करते हैं। भाई समझ में बात? तो मैं इतनी बड़ी रहमत से मुंह कैसे मोड़ सकता हूं? आज आपकी इज्जत मेरी नजरों में और बढ़ गई। थैंक यू। नो, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। दीदी जी आप एक मिनट, मुझे दे दे। ये आएगी पहले अपने बाप के पास, शहजादी मेरी। इतनी छोटी सी है, मेरा गुड्डा बेटा। चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलफलाह, हय्या अलफलाह। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। बिल्कुल तुम्हारी शक्ल।
रुक रुक। कल मुए, कब से कह रही हूँ रुक रुक, बहरा हो गया क्या? अरे एक गली आगे तो आया हूँ। चुप। एक गली आगे तो आया हूँ। जाओ किराया देती जाओ। काय का किराया? ठहर इधर, लड़की भी ला रही हूँ, पैसे भी ला रही हूँ। सुबह सुबह फिर तूने मनुष्यत डाल दी। अब तक क्यों चिपटी बैठी हुई है जोक की तरह यहाँ पर? निकल यहाँ से, चल निकल, गोली की तरह यहाँ से निकल। ऐसे कैसे निकले? अम्मा, लावारिस नहीं है मेरी बच्ची। अम्मा इस जहन्नुम से निकाल कर ले चल मुझे। अरे तू रो ना मेरी बच्ची, तेरी माँ आ गई है मैदान में। हाँ आजा मैदान में, मगर याद रखियो तमाशा नहीं लगने दूंगी कोई। हाँ चुपचाप ले जा बेटी को यहाँ से। काश तूने इसे उजड़ने के बजाय घर बसाना सिखाया होता तो ये नौबत ना आती। अरे खबरदार, जो तूने मेरी तरबियत पे कोई उंगली उठाई हो तो। बहू बसाने का हुनर तुझे नहीं आता, इल्जाम मुझे दे रही है। याद रख ले, तू भी जिस तरह जोंक सी चपटी है ना अपने बेटे से, तेरा बेटा भी नहीं बसने वाला। अरे जा, मेरा बेटा बसे या ना बसे, मगर ये बात तय है तेरी बेटी का घर कभी नहीं बसने वाला। हाँ, इसमें ये गुनी नहीं है जो किसी का घर बसा सके, इसीलिए तो मेरे बेटे ने 1 2 3 फारिग कर दिया। हाय बेड़ा घर को तेरा सत्यानाश हो। हाय तेरा दिल ना फटा ऐसी बात करते हुए। हाय क्या हो गया? ओ बस कर दे खाला, जो होना था हो गया। ज्यादा बावला मचाने की जरूरत नहीं है, ले जा अपनी बेटी। हाय इस दिन के लिए तूने चौखट पकड़ी थी मेरी। हाय कितना समझाती थी तुझे, अब क्यों रो रही है? अब खुश है? हाय लग गया माथे पे तलाक का दाग। हाय, चल जा, अब जा सामान लेके आ अपना, या और जूते खाने इन मनहूसों से। ओ जरा ध्यान इधर कर मेरी तरफ। हक महर के पैसे ला के रख मेरे हाथ पे। आय हाय, कैसे मेहर के पैसे? कौन से पैसे? चल निकल यहाँ से। निकल यहाँ से। 1 लाख तो तेरे अच्छे भी देंगे, वरना शोर मचा के पूरा मोहल्ला इकट्ठा करूंगी। ओ बस कर दे, ये धमकियां किसी और को देना। ना मेरा बच्चा, धमकी नहीं है ये। 2 साल के कैद तो तुझे यूं होगी मेरी बच्ची पे हाथ उठाने के जुर्म में। और ये औरत के जो आंसू होते हैं ना, उनमें बड़ी ताकत होती है। ठहर जा, अभी पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस स्टेशन। अरे रुक रुक, अरे मैं शरीफन बोल रही हूँ, 10 नंबर मोहल्ले से। अरे रुक शरीफन। अम्मा ये आप क्या कर रही हैं? अरे इन डायरों का किस्सा मुझे खुद पाक करने दे। तू रुक यहाँ, मैं भी पैसे लेके आती हूँ। एक भी नोट पुराना या फटा हुआ हो ना तो हश्र कर दूंगी तेरा। ओ क्या देख रहा है? ना महरम है ये, दूर कर नजरें अपनी अब। अरे ले भी आओ, कहाँ मर गई? ये ले पकड़ पैसे और जान छोड़ हमारी। ये हुई ना बात। अरे तुम जैसे कंगलों की जान पकड़ने का शौक किसे है? चल जहान, अब इस जहान में तेरी माँ के सिवा तेरा और कोई नहीं। चल आजा बेटा, आजा, मुड़ के ना देखना पीछे। चल भाई, सीधा चल। बहू
पापा आपने मुझे डरा ही दिया। अरे जनाब, मेरा काम ही डराना है, इसलिए डरा अच्छा दिया। पापा आप जल्दी से उठ जाना, फिर आपको भी ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, मुझे भी स्कूल के लिए देर हो जाएगी। अरे आप लेट हुई हैं, बाबा लेट नहीं हुए। हो गई आपकी सुबह? सिर्फ सुबह नहीं, हसीन सुबह। वैसे आप भी कमाल, जब तक रमशा ना आपको उठाया आप बेड से बाहर ही नहीं आते। बेगम साहबा, आपको क्या पता, ये जो बेटियों के लाड होते हैं ना, इनसे बाप को कितना मजा आता है। आता ही नहीं आता, आता ही नहीं आता, आता ही नहीं आता, आता। चलो भाई जल्दी से उठो, देर ना हो जाएगी। चलो 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 भाई चलो। हाय अम्मा, कैसी माँ है तू? बेटी के तलाक के पैसों से बिरयानी फोड़ रही है। कसम अल्लाह पाक की, तेरी इस बात ने ना मरहूम अब्बा की याद दिला दी। कहा करते थे खाने पीने के मामले में शर्म नहीं करनी चाहिए। कभी कभार ना अम्मा मुझे शक होता है तू मेरी सगी माँ है भी या नहीं। बकवास ना कर, तेरी सगी माँ ना होती तलाक कराती तेरी। शरीफा नाम है मेरा, तू जानती नहीं है मुझे। फिर भी अम्मा, कम से कम एक दिन का शौक तो बना लिया कर। अरे शौक क्यों, अरे खुशी मनाते हैं रिहाई की, वो भी बड़े जश्न से जश्न मनाते हैं। कसम खुदा की अम्मा, बड़ी ही बेशर्म है तू। तू बड़ी शर्म वाली है, तेरी तो शक्ल देख के पहचान डालूं। दिल में कितने लड्डू फूट रहे हैं उस कंगले से रिहाई के। चल बंद कर नौटंकी, खा बिरयानी। ओए इधर आ, तेरे को मैंने बोला था ना कि लेग पीस लाई हो। ये क्या है? जाके तगड़ी वाली लेग पीस लेकर आओ। और सुन, इधर 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 वापस 2 ठंडी यख बोतलें लेके आ हड हराम, जल्दी। लेकिन अम्मा, अब हम करेंगे क्या? पूरे हैदराबाद में हम माँ बेटी तो बदनाम हो गए हैं। 2 मंगनियां पहले ही टूट चुकी हैं, अब ये निकाह भी खत्म हो गया, घर भी कराएगा है। हक महर के पैसे हैं ना तेरे, ऐश करेंगे दोनों माँ बेटी। तब तक कोई अच्छा सा मुर्गा भी फंसा लेंगे। जिस तरह तू मेरे हक महर के पैसे लुटा रही है ना, देखना कुछ दिनों में हम सड़क पर आ जाएंगे। अबे चुप, जल्दी ढूंढ लेंगे, फिक्र की क्या बात है। अबे ले आ मनहूस। ये लो भाई, मिठाई खाओ। सब चीज की मिठाई सर। बेटी हुई है हमारे यहाँ। मुबारक हो सर, बहुत बहुत। आपका भी खैर मुबारक। ये लीजिए भाई इम्तियाज साहब। बहुत मुबारक हो आप। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। और कौन रह गया? हाँ जी सूबिया, ये लीजिए मिठाई खाइए। थैंक यू सर। वेलकम। बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। थैंक यू थैंक यू। करीम, करीम ये मिठाई लीजिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाइए, वहां सबको खिलाइए, कोई रहना नहीं चाहिए। फिक्र ना करे, सबको दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू। भाई जवाब नहीं सलमान साहब का। अल्लाह ने दूसरी भी बेटी दी, मगर मजाल माथे पे शकन भी आई हो। हाँ भाई ठीक कहते हो, आजकल तो पहली बेटी की पैदाइश पे ही लोग दूसरी शादी के चक्करों में पड़ जाते हैं। भाई मैं तो कहता हूँ अल्लाह ऐसा शोहर हर औरत को दे। वालेकुम सलाम। भाभी कहाँ है? वो तो कमरे में है, मैं उनके पास। हाँ ठीक है। बहुत मुबारक हो। खाला कैसी हैं आप? तुम्हें बड़े दिनों के बाद अपनी खाला याद आई है? खाला ख्याल तो आपका दिन रात आता है मुझे। एक नंबर का झूठा और मक्कार है। ठीक कहा ना अंकल ने? आजा मेरा बेटा। देख रही है खाला इसे कैसे बिगाड़ रही है मेरे बेटे को। तेरा बेटा कहाँ से आ गया? भाभी का बेटा है, तुझ पे जाता तो बस शक्ला होता। खाला इसको तो छोड़ेंगे आप, मेरी भतीजी मुझे दिखाए खुश ना बेबी। ओह माशाल्लाह सो क्यूट। थैंक गॉड ये तुझ पे नहीं गई सड़ू। ले लिया बदला?
और मैं किस पे गई हूँ? अरे मेरी जान, इधर आ मेरे पास। तुम मुझ पे गई है और किस पे जाएगी? बिल्कुल बाप जैसी है। अरे रुबीना भाभी, तैयार नहीं हुई आप अभी तक? नहीं, बस हो गई हूँ, आ रही हूँ। वैसे रुबीना भाभी, कमाल है सलमान भाई भी। आज के दौर में ऐसा इंसान हैरत की बात है। हाँ, सही कह रही हो। तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि मैं दुनिया की खुशनसीब तरीन औरत हूँ जिसे सलमान जैसा पार्टनर मिला। जब नर्स ने आकर बताया था ना कि दूसरी भी बेटी हुई है, तो थोड़ी देर के लिए मैं डर गई थी कि पता नहीं सलमान का क्या रिएक्शन होगा। भाभी कैसी बातें करती हैं आप? इतने साल हो गए आपको सलमान भाई के साथ, अभी भी ऐसा खौफ? जिसने जिंदगी खौफ में गुजारी हो ना, वो हर वक्त सहमा रहता है। मैंने अपनी माँ को बेटियां पैदा करने के जुर्म में असलियत में जिंदगी गुजारते देखा है। लेकिन सारे मर्द तो एक से नहीं होते ना। अब ये फिक्र छोड़ें और खुशियों को दिल से मनाएं, ठीक है? सब लोग इंतजार कर रहे होंगे और हम यहाँ बातें कर रहे हैं। अरे आप गजरे तो पहन लें। गजरे भी नहीं। क्यों? बाद में सलमान पहनाएंगे। ओहो चलो आओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रमशा, हैप्पी बर्थडे टू यू। कितनी बार कहा है तुमसे, अपनी कलाइयों को मेरी मोहब्बत से आरी ना रहने दिया करो, ये नाराज हो जाएंगे। आज तक मैंने खुद पहने गजरे कभी नहीं ना? भूल गए ना? क्योंकि इन कलाइयों को आग की लफ्ज की आदत है। समझ में आया, ये बात है। लाइए साहिबा, ये लीजिए। सही है? भूल गए थे ना? हाँ, हम गलती हो गई, हम सॉरी। अभी भी नाराज हो यार? इतनी सी बात पे नाराज हो गई? भूले क्यों? हाँ, गलती तो हुई है। चलिए ठीक है, फिर हम आपके सामने अपने कान पकड़ते हैं, आपसे माफी चाहते हैं कि आज के बाद हमसे ही गलती नहीं होगी। तो मुस्कुरा दीजिए। मोहब्बत में कभी कमी मत कीजिए, जी नहीं पाऊंगे। अगर ऐसी बात है तो ऊपर जाने से पहले हमें बता दीजिएगा, ताकि इस दौरान हम दूसरी लड़की ढूंढ लें। मजाक में भी नहीं, मजाक में भी नहीं, जान से मार दूंगी। ठीक है, वैसे तो वो भी यही कहती है, लेकिन मुझे जोक नहीं 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 जोक नहीं। तुम्हें पता है, जब तुम्हारे होंठों से मुस्कुराहट चली जाती है, ऐसा लगता है जैसे मेरी सांसें छोटी होने लगी हैं, और जब तुम्हारे होंठों पर मुस्कुराहट लौट आती है तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी वापस आ गई।
खुश रहा। मुझे तो जैसे ही खबर मिली मैं तो भागी चली आई। ये तो तेरी मोहब्बत है। सुना है बहुत बड़ी दावत की थी सलमान ने। अरे खुशियां बड़ी हो ना तो हर दावत छोटी लगती है, और यही हाल मेरे सलमान का है। दीवाना हुआ हुआ है। अरे उसका बस चलता रहा तो पूरा शहर इकट्ठा कर लेता। एक बात कहूँ बानो आपा, बुरा तो नहीं मानोगी, दूसरी बेटी के पैदाइश पे इतनी खुशी दीवानगी ही लगती है। तो कहना क्या चाह रही है? अरे मैं क्या कह रही हूँ, ये तो सारा जमाना कह रहा है। भला ऐसा भी कोई मर्द देखा है जो बेटियों की खुशियां बेटों से ज्यादा मनाता हो? बेटा तो सहारा बनता है और बेटियां नीरा बोझ। और फिर पहलोटी की औलाद अगर बेटी हो जाए ना तो मर्द औरत को चलता करता है। मगर दुनिया से निराला है आपका बेटा तो, जो 2 बेटियों की लाइन लगाने पर भी बीवी को सर आंखों पर बिठा रहा है ना। मैं कहती हूँ बानो आपा, आप क्यों नहीं समझाती, या आप भी पोतियों की दादी बनकर दीवानी हुई जा रही हो? कप रख। है क्या हो गया आपा? कप रख और निकल जा मेरे घर से। हाय हाय, ये कौन सा तरीका है मेहमानों से बात करने का? अरे तेरे जैसे मेहमान के साथ इसी तरह से बात की जाती है। मेरे ही घर में बैठ के मेरे ही घर की खुशियों को कोसे जा रही है। वो तो हो गया बानो आपा, अब हद से ज्यादा हो गया है। अरे औकात तो तू दिखा रही है। तू कौन होती है मेरे रब के फैसलों में तफरीक करने वाली? तू भी तो एक औरत है, बेटी बन के पैदा हुई है किसी के घर में, ना हंजार कहीं की। चल निकल मेरे घर से और आइंदा मेरे घर में कदम मत रखना। हाँ हाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी बातें सुनने का। संभाल के रखे अपने पोतियों के बोझ को। मर्द के दिल में जब बेटे की मोहब्बत करवट लेती है ना तो फिर बेटियों को वजूद खटकने लगता है। और फिर बीवी हो या बेटी, औरत को दिल से उतरते देर नहीं लगती। याद रखना मेरी बात। होंगे कम खुदाया गम, ये बता दे मुझे, अखियां है नम, हर कदम क्यों सजा है मुझे, प्यारे वो सारे क्यों बदले सब मंजर, धड़कन रोए सब दिल के अंदर। जिन लोगों की जिंदगी में अहमियत नहीं होती उनके लिए आंसू बहाना बेवकूफी है। लेकिन इस औरत की बातों ने मेरे दिल का खौफ बढ़ा दिया है। अगर कभी जिंदगी में कभी भी अगर सलमान के दिल में मेरी जगह कोई और आ गया तो मैं नहीं जी पाऊंगी। औरत का तो हर पल इसी खौफ में गुजरता है। ये तो मर्द की मोहब्बत होती है जो उसे इस खौफ से निजात दिलाती है। और मुझे फख्र है कि मेरा बेटा ऐसा ही एक मर्द है। और अगर इसके बावजूद भी तुम्हें खौफ महसूस होता है तो मैं ये समझूंगी कि मेरी ही तरबियत में कोई कमी रह गई है। नहीं नहीं, आप समझ नहीं गई। मुझे सलमान की मोहब्बत पर शक नहीं है, मगर ये जो अगर मगर है ना, ये शक पैदा करते हैं। भरोसा रखो, ये वहम अपने दिल से निकाल दो। हम जैसे ही कमअकल लोग हैं जिन्होंने ये रीत रिवाज बनाए हुए, और हमने ही इस सोच को बदलना है। ठीक है? अरे बेटा, लेकिन वेकिन छोड़ दे, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। एक तो वो कमबख्त मेरी चाय भी ठंडी कर गई है। मुझे अच्छी सी एक गर्म चाय बना। अब तो पैसे भी खत्म हो गए, दूसरा निकाह भी हो गया और तलाक भी हो गई। अब कहाँ से खाएंगे? हक महर के पैसे तो खत्म हो गए हैं। गरीबों के शहर में नहीं रहना अब हमने। अब तो हम कराची जाएंगे, कराची। हैं? ठहर जा, अभी फोन करती हूँ आपा को। लेकिन बानो आपा, हाँ, वो तो तुझे सौतेला समझती है अम्मा। अरे शरीफन नाम है मेरा, जानती नहीं तू मुझे?
ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि आपा भी सगा समझने लगेंगी मुझे। ये ले, लाऊं? 10 बार तो शरीफर खाला फोन कर चुकी हैं, उठा लें आप। अरे मेरी तरफ से 100 बार फोन कर ले, मुझे नहीं बात करनी उस कमबख्त से। अल्लाह बुरी बात है, उठा लें, कोई इमरजेंसी हो सकती है। अरे उसे कोई इमरजेंसी नहीं हो सकती, उसकी रिश्तेदारी जरूर इमरजेंसी ले जा सकती है। अल्लाह तौबा है, इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती। वो बीबी जी, रमना बीबी का दूध बनाना फीडर का है। ओहो, ये तो मैं भूल ही गई। चाव से दो, मैं अभी आती हूँ। अरे बेटा, मैं उसकी फितरत को अच्छी तरह जानती हूँ। डायन भी साथ घर छोड़ देती है, मगर वो उसकी माँ की वजह से मेरी माँ खून थूकते थूकते इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं वो अज़ियत कभी नहीं भूल सकती। हाँ, वो तो आप सही कह रही हैं, लेकिन इसमें शरीफन खाला का तो कसूर नहीं है ना। तू ये बातें नहीं समझेगी। वो अपनी माँ से 2 हाथ आ गया है। खा लेना अम्मी, कर लें बात। अब तो बेचारी रहती भी अकेली है, बेटी की भी तो शादी करा दी, हो सकता है कोई काम हो। कर ले बात कर ले। हाँ बोल शरीफत। आपा, आपा, आपा मैं लुट गई, आपा मैं बर्बाद हो गई। क्या हो गया, रो क्यों रही हो? आपा, हम बदनसीबों की किस्मत में तो रोना ही लिखा है। अरे रोए नहीं तो और क्या करें आपा। आखिर बताओ तो सही, हुआ क्या है? पहले मुझे बेवकी खा गई, अब मेरी बच्ची। हाय अल्लाह, ये कैसे हुआ? अरे कब हुआ, कैसे होगी बेवा? इससे तो अच्छा था बेवा ही हो जाती, कम से कम माथे पे तलाक का कलंक तो ना लगता। अरे क्या कह रही हो शरीफन? अरे अभी तो उसकी दूसरी शादी हुई थी, उससे भी तलाक हो गई। हाय आपा, बस हासिदों की हसद निकल गई, बुरी नजर खा गई। रो रो के बुरा हाल कर लिया मेरी बच्ची ने अपना। मेरी बच्ची तो काबू में नहीं आ रही, मरने मारने की बातें कर रही है। उसको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरा तो उसके सिवा कोई है भी नहीं। ये तो अल्लाह की करनी है ना, और उसे भी समझा, तलाक हुई, जिंदगी खत्म नहीं हो गई। आपा तू ये बात कर ले, मेरे तो काबू में नहीं आ रही। समझा, तेरी भी तो बेटी है ना आपा, समझा। बानो खाला। अरे ना मेरी बच्ची, दुखी नहीं होते, अल्लाह सब ठीक करेगा। मुझे तो लगता है खाला, हमसे तो हमारा खुदा भी नाराज है। ऐसा नहीं कहते बेटा, अल्लाह ने किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया होगा। अब खुद को संभाल और अपनी माँ को भी संभाल, हालत देख उसकी। बस खाला, अम्मा की ही वजह से तो जिंदा हूँ, वरना कब की मर चुकी होती। कम बहुत, इसमें शरबत तूने नहीं डाला क्या? क्या हुआ है अम्मी? बेटा फोन कट गया है। बेचारी। मैं आपने खा लिया खाना? जी बेटा खा लिया। बर्तन उठा रही हूँ, लाइन दे। चाय ना मैं थोड़ी देर में बनाती हूँ, अभी ना मुझे घबराहट सी हो रही है। जाकर मैं रमना को। अरे क्या हुआ? इधर बैठो। चक्कर आ गया मैं। जी क्या? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, फौरन आ रहा हूँ। हाँ फौरन आ रहा हूँ।
क्या हुआ? पॉजिटिव आई है, तुम प्रेग्नेंट हो। क्या होगा? आई हैव नो आइडिया। अबॉर्शन? दिमाग सही है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो? खून करेंगे अपने बच्चे का? नहीं, लेकिन रमना इतनी छोटी है कि एक और प्रेगनेंसी समझ नहीं आ रहा कैसे। घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा, अल्लाह की मर्जी है इसमें। सलमान अगर इस बार भी बेटी क्या बात है बेटा, डर लग रहा है? डर किस बात का? यही कि कहीं तीसरी बेटी ना हो जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। ऐसी ही बात है बेटा, माँ हूँ तुम्हारी, हमारा चेहरा पढ़ सकती है। तीसरी बेटी का खौफ तुम्हें सोने नहीं दे रहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी मत सोचें ऐसा। बेटा, मर्द की फितरत को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो सोचे या ना सोचे, लेकिन ये माशरा वारिस की ख्वाहिश उसके दिल में जरूर डाल देता है। हाँ तो क्या बुरा है? ये ख्वाहिश को बुरी तो नहीं है, अगर किसी को वारिस की ख्वाहिश है तो ये भी तो हो सकता है कि इस बार बेटा ही मेरा बेटा।